प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच कुंडली अध्ययन के श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज की पत्रिका एक 21 वर्षीय युवक की है। यह पत्रिका हमें दिल्ली से प्राप्त हुई है और इस जातक के पिता ने स्वयं पत्रिका भेजी। उन्होंने आप बीती बातें भी बताईं, जैसा कि वर्तमान समय में यह जातक बेहद नशा में लिप्त हो चुका है, यानी कि नशा के सारे हद पार कर चुका है। तो क्या इसके जो नशा करने की प्रवृत्ति है, जो लत है, उसमें सुधार आ सकती है? क्योंकि अभी इसका जन्म सन 2000 का हुआ है, यानी कि 21 साल का अभी हुआ है और नशा करने की जो प्रवृत्ति है बेहद आगे तक बढ़ चुकी है। तो क्या इसके नशा करने की जो लत है उसमें कमी हो सकती है? यदा कदा वह छोटे मोटे नशे कर लेता था, परंतु अब जो ये नशा करता है वह छुप छुपा के करता है। तो क्या इसके नशा आदि में रुकावट हो सकती है, सुधार आ सकता है? इनका प्रश्न बस इतना सा ही है कि इसका आगे का जीवन भी कैसा रहेगा। प्रिय दर्शकों, ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर नशे में लिप्त हैं तो यहाँ पर उनकी बुद्धि काम करेगी, तभी नशा छोड़ सकते हैं। क्योंकि प्रेशर देने पर, दबाव डालने पर, डांटने पर या और किसी प्रकार का उनके साथ जोर ज़बरदस्ती करने पर हो सकता है कि नशा आदि में और बढ़ोतरी हो जाए। क्योंकि एक ही संतान है तो चिंता स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। अगर आपने वीडियो को प्रारंभ कर दिया है तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज बहुत कुछ यहाँ पर सीखने और समझने को मिलेगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्रिय दर्शकों, वृषभ लग्न से 2 नंबर से यह पत्रिका प्रारंभ होती है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है और चंद्रमा कुंडली में जहाँ पर भी बैठता है वह व्यक्ति की राशि होती है। राशि और लग्नेश का यदि संबंध हो जाए तो व्यक्ति की मन और बुद्धि दोनों बहुत अच्छा काम करती है। और यहाँ पर जो इनकी राशि बन रही है वह बन रही है कन्या राशि, और कन्या राशि इनके पंचम भाव में है। पंचम भाव बुद्धि का कारक होता है। तो यहाँ पंचम भाव में 6 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है। तो कन्या राशि, वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र होता है, कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। इन दोनों का आपस में मित्रता बहुत अच्छी मानी गई है। और राशि का स्वामी जो बुध है वह चतुर्थ भाव में, जहाँ पर आप 5 नंबर देख रहे हैं, सूर्य स्वहगृह बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव में दोनों बैठ करके बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। वहाँ से चतुर्थ भाव में बैठ करके दोनों की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है, यानी पिता के घर पर पड़ रही है। इस जातक का व्यवसाय भी हो सकता है, परंतु पिता भावेश का स्वामी जाकर के लग्न में विराजमान है, जो जातक अपने संतान का बेहद चिंता करने वाला है। इन्होंने कहा था कि मैं अपने संतान को अपने मित्र की तरह रखना चाह रहा था और अपने में इसके में किसी प्रकार का परहेज नहीं करना चाहता था, परंतु इसने मेरा गलत फ़ायदा उठाया। थोड़ी सी छूट देने पर ये बहुत आगे निकल चुका है। अब मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आता। तो चलिए इनकी कुंडली पर और अध्ययन करते हैं। वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र राहु के साथ द्वितीय भाव में अष्टमेश और एकादशेश बृहस्पति के साथ बैठा है। बृहस्पति और राहु से गुरु चांडाल योग बनता है। द्वितीय भाव में बैठने से जातक को बेहद कुटुंब से अलग, क्योंकि वह कुटुंब का भाव है, और अष्टमेश के साथ बैठने से वह कुटुंब से यानी अपने परिवार से बिल्कुल कट के रहने लगा। यानी कि उसके परिवार में उसका मन बहुत कम लगता है, बाहर उसका मन अधिक लगता है। द्वितीय भाव में चतुर्थ भाव का स्वामी से यदि संबंध बन जाए, ध्यान से सुनिएगा, यह सूत्र है कि द्वितीय भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ संबंध करता हो, द्वितीय भाव में पाप ग्रह हो और उस भाव पर किसी अन्य और पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, तो जातक गलती से ही सही परंतु जीवन में निश्चित रूप से नशा आदि करता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, द्वितीय भाव का स्वामी बुध है, वो जाकर के चतुर्थ भाव में सूर्य बुध से बुधादित्य योग का निर्माण करता है, परंतु सूर्य पाप ग्रहों में आता है। इस भाव में वह शुभ है, परंतु वह पाप नैसर्गिक रूप से पाप है।
मंगल यहाँ से अपनी अष्टम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है और द्वितीय भाव में राहु विराजमान है। जो व्यक्ति धूम्रपान यानी कि सबसे ज़्यादा नशा ये जो करते हैं वो धूम्रपान है। तो मंगल की दृष्टि और द्वितीय भाव में राहु बैठा हुआ है अष्टमेश बृहस्पति के साथ, और केतु की भी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है और द्वितीय भाव पर पड़ रही है। जो जातक वर्तमान समय में राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा प्रारंभ है, जो नशा के सारे हद पार कर चुका है। द्वितीय भाव में शुक्र बैठा है। शुक्र क्या है? भोग विलास ऐश्वर्य का मालिक है। तो जो भोग विलास है वह अच्छे ढंग से नहीं कराएगा, उल्टे तरीके से कराएगा। मन का भटकाव करना, विपरीत लिंग में ज़्यादा झुकाव बनना। बृहस्पति बैठा है। बृहस्पति ज्ञान का मालिक है, परंतु ग्रहण राहु के साथ उसकी युक्ति होने से व्यक्ति परिवार से कट कर रहेगा, बुद्धि विवेक से बिल्कुल अलग हो जाएगा, बड़ों की बात न सुनने वाला होगा। क्योंकि वहीं अष्टमेश राहु के साथ युक्ति है, तो अष्टम भाव में केतु बैठ करके वह चतुर्थ भाव को भी देख रहा है, और मंगल सप्तम भाव बैठ करके वह राहु को देख रहा है। और राहु की महादशा में, राहु की अंतर्दशा में जो जातक बेहद नशा के सारे हद पार कर चुका है, क्या इसे, अब राहु की महादशा तो 18 वर्ष की है, तो क्या ये लगातार 18 वर्ष तक नशा करेगा? देखिए, ये तो उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। और राहु की महादशा में जब किसी शुभ ग्रह की अंतर्दशा आएगी तब वह इस बात को समझ सकता है और नशा से दूर होने की पूरी कोशिश करेगा। क्योंकि राहु की महादशा में जब कोई व्यक्ति होता है, वह जो भी कार्य कर रहा होता है, यदि वो परिश्रम करेगा तो परिश्रम के सारे हद पार कर जाएगा, शिक्षा ग्रहण करेगा तो शिक्षा के सारे हद पार कर जाएगा। वह जो भी कार्य करता है उसमें वो थोड़ा सा लेकिन नहीं छोड़ता, उसे पूरा करके छोड़ देता है। क्योंकि राहु जो है बहुत बलवान ग्रह है और शनि और मंगल से कहीं ज़्यादा ये तीव्र गति से चलता है। तीव्र गति से यानी कि वो राशि में नहीं, उसका जो स्वभाव है, उसका जो कार्य करने का तरीका है वो बहुत तेजी गति से होता है, थोड़ा सा भी समय नहीं लेता। तो राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा जो जातक को बेहद परेशान कर रखा है। राहु की महादशा के बाद बृहस्पति की अंतर्दशा आएगी। बृहस्पति नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होने के नाते थोड़ा सुधार होगा, परंतु अष्टमेश व एकादशेश का स्वामी होने से जातक के अंदर उतना सुधार नहीं आएगा जितना कि आना चाहिए राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा में। बृहस्पति की अंतर्दशा बीतने के बाद शनि की जो अंतर्दशा आएगी, क्योंकि शनि इस कुंडली में भाग्य और बुद्धि के कारक चतुर्थ भाव दसम भाव के स्वामी होकर के वह लग्न में बैठे हैं, तो हो सकता है राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा आने पर, क्योंकि बुद्धि विवेक से ही व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलकर ही सतमार्ग को अपना सकता है। तो भाग्य की अंतर्दशा रहेगी, कर्म की अंतर्दशा रहेगी, पिता भाव का अंतर्दशा रहेगा, तो जातक के अंदर थोड़ा झुकाव बनेगा परिवार के प्रति। धर्म की सहारा लें तो निश्चित रूप से उनमें नशा आदि से दूरी बन सकती है। प्रिय दर्शकों, अगर आपने वीडियो लगातार देखी है तो इस वीडियो के माध्यम से या आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इन्हें अभी आराम नहीं मिलेगा। अभी राहु की महादशा 2 वर्ष 8 महीना 12 दिन की है। अभी ये परेशान और रहेंगे। बृहस्पति की अंतर्दशा आने पर थोड़ा सा लाभ मिलेगा। अभी वर्तमान समय में आप मछली को चारा दें, गणेश जी की आराधना ज़्यादा से ज़्यादा करें और गणेश जी को प्रत्येक बुधवार को दुर्वा व लड्डू चढ़ाएं, तो आपके लिए यह महादशा थोड़ा सा कष्ट पड़ी है, उसमें थोड़ा आसानी आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।